हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल आभा होममेड कुकिंग ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी सुबह हो रहा और मेरी बेटी के स्कूल का आज पहला दिन है, तो मैं उसके लंच बनाने की यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने इडली का घोल बना रखा है कटोरे में। तो इडली के घोल को मैंने रात में ही बनाकर तैयार करके रख दिया था और फर्मेंट होने के लिए रात भर इसे छोड़ दिया था। तो ये सुबह तक बहुत अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है। अब मैं इसे इस इडली के मोल्ड में डाल देती हूँ और इस तरह से मैं एक एक करके सारे इडली के मोल्ड को भर दूंगी इस घोल से। और इसके बाद फिर मैं इडली बनने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पर मैंने पतीले में पानी रख दिया है, ये उबलने लगा है। इसमें इस इडली के मोल्ड को डाल देती हूँ और इडली बनने को रख देती हूँ। यहाँ मैं थोड़ी सी मूंगफली फ्राई कर लेती हूँ, इसकी मैं चटनी बनाऊंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी इडली बनकर तैयार हो गई है। मैंने बेटी के लंच को पैक कर दिया है और ये देखिए मेरी बेटी ड्रेसअप हो गई है, स्कूल का ड्रेस पहनकर ये स्कूल के लिए तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर अब मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए पहुँच गई हूँ और यहाँ पर सारे बच्चे ग्राउंड में आ गए हैं। तो दोस्तों, आज स्कूल के सेशन का पहला दिन है और बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं स्कूल के नए सेशन को लेकर। तो अभी बच्चे क्लासरूम में नहीं गए हैं और बाहर ही खड़े हैं। तो दोस्तों, बच्चे क्लासरूम में थोड़ी बार चले गए थे और अब मैं यहाँ पर पार्क में आ गई थी। तो ये पार्क स्कूल के पास ही है। यहाँ मैंने 2-3 मिनट घूम लिया था, लेकिन बारिश आ रही थी तो मैं जल्दी ही घर चली आई थी। घर आकर मैंने यहाँ पर चाय बना ली थी और जो बचा हुआ इडली का घोल था उसे भी बनने के लिए डाल दिया था। तो यहाँ पर वो बाकी इडली बनकर तैयार हो गई थी। यहाँ पर मैंने 2 कप चाय बना ली थी और इडली को लेकर फ्राई कर दिया था। तो इडली को इस तरह से मैं जब थोड़ा फ्राई कर देती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा इडली को फ्राई करके बनाती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर अब मेरी बेटी स्कूल चली गई है और मेरे हस्बैंड भी लंच वगैरह लेकर ऑफिस निकल गए हैं। तो इसके बाद मैं घर की क्लीनिंग का काम शुरू कर देती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बेड वगैरह को क्लीन कर दिया और बेडशीट अच्छी तरह से लगा लिया है। दोस्तों, अब मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ। तो किचन में जब हम सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सामान इधर उधर बिखर जाता है। डब्बे वगैरह थोड़ी इधर उधर हो ही जाते हैं और बर्तन भी हम लोग कितना ही चाहें तो थोड़े बहुत इधर उधर हो ही जाते हैं, जो सही से हम लोग उस समय अरेंज नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि उस समय अच्छी तरह से अरेंज कर सके। लेकिन अब मेरे पास टाइम है तो मैं अब डब्बों को और बर्तनों को अच्छी तरह से अरेंज कर देती हूँ। तो जो डब्बे इधर उधर हो गए हैं मुझसे काम करने के समय, उनको मैं सही ढंग से अरेंज कर दे रही हूँ। बर्तन भी जो इधर उधर हो चुके हैं उन्हें मैं सही से लगा देती हूँ और बाकी जो धोने वाले बर्तन हैं उन्हें मैं निकाल लूँगी और उसके बाद मैं बर्तनों को साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये इडली जो रखी है ये मैं नहाकर नाश्ता कर लूँगी, तो इसे मैं ढक देती हूँ अभी साइड में। और यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने आ गई हूँ। तो हमें कमरे में अच्छी तरह से झाड़ू लगाकर इसकी सफाई कर ले रही हूँ और इसके बाद मैं फटाफट पोछा भी लगा लूँगी। दोस्तों, थोड़े दिन पहले क्या था कि बच्चों की छुट्टियां हो गई थी, तो उनके पिछले सेशन का एग्जाम हुआ था, उसके बाद उनकी छुट्टियां हो गई थी। और उसके बाद दोस्तों थोड़े दिन बाद रिजल्ट वगैरह निकल गए थे बच्चों के, लेकिन उसके बाद भी उनका नया सेशन स्टार्ट नहीं हुआ था और उनकी छुट्टियां ही चल रही थी। तो दोस्तों, हमें क्लीनिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता था, थोड़ा सा टाइम शेड्यूल भी हमारा इधर उधर हो जाता था। लेकिन दोस्तों, अब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, उनका नया सेशन स्टार्ट हो गया है। तो अब दोस्तों हमें क्लीनिंग बिल्कुल टाइम पे करना पड़ेगा और हमें हर काम टाइम पे मैनेज करके करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं जल्दी से बातें करते करते, तो दोस्तों यहाँ पर बस मेरा पोछा अब लग ही चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बैठकर हाथों से पोछा लगा रही हूँ। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं वाइपर वगैरह से इतनी अच्छी तरह से पोछा नहीं लगा पाती और मुझे वाइपर से पोछा लगाना इतना पसंद भी नहीं है। तो दोस्तों, बस मेरा पोछा अब यहाँ पर लग चुका है और पोछे का काम भी खत्म हो गया है। तो अब घर की बाकी क्लीनिंग जो बच गई है उसे मैं करूँगी इसके बाद। तो दोस्तों, आप लोगों से बातें करते करते यहाँ मेरा पोछा का काम खत्म हो गया है। दोस्तों, मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ। मैं जो बर्तन निकले थे वो भी यहाँ पर अच्छी तरह से क्लीन करके रख लेती हूँ। तो दोस्तों, जब हम लोग सुबह में नाश्ता वगैरह बनाते हैं तो काफ़ी बर्तन निकल जाते हैं। रात के तो सारे बर्तन मैं यहाँ पर धोकर ही सोती हूँ, लेकिन सुबह के जो लंच वगैरह हम लोग बनाते हैं उसके भी काफ़ी बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, चाय के नाश्ते के। तो यहाँ मैं एक एक करके सारे बर्तनों को धो ले रही हूँ और किचन प्लेटफॉर्म पर रखती जा रही हूँ। तो यहाँ पर बस धीरे धीरे बर्तनों को भी मैंने धुल लिया है अच्छी तरह से और उसके बाद अब मैं बर्तनों को रैक पर ऊपर अरेंज कर दूँगी। और दोस्तों, क्या होता है कि जब बहुत छोटी और बच्चे इस तरह से स्कूल चले जाते हैं तो घर बड़ा खाली खाली सा लगता है और बहुत ही शांति टाइप की लगती है। दोस्तों, मन नहीं लगता, पर क्या करें, यही ज़िंदगी है और इसी तरह से काम चलाना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा क्लीनिंग का सारा काम खत्म हो गया है और अब मैं नहाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों से नहाने के बाद मिलती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ और सबसे पहले मैंने यहाँ पर मंदिर की क्लीनिंग कर ली है। और मंदिर की क्लीनिंग करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो मंदिर के बर्तन थे उसे साफ़ कर लिए हैं और यहाँ पर मैंने दीपक जला लिया है, प्रसाद रख दिया है और दोस्तों भगवान जी को टीका वगैरह लगा दिया है। और दोस्तों, अब यहाँ पर मेरी पूजा भी हो गई, मैं दीपक जला दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं नहा कर तैयार होकर आ चुकी हूँ, मेरा पूजा वगैरह हो गया है। तो अब मैं अपनी बेटी को लाने के लिए स्कूल जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये सूट पहन लिया है और अब मैं चलती हूँ अपनी बेटी को लाने के लिए। तो दोस्तों, ये जो वीडियो क्लिप है मेरी बेटी के स्कूल खुलने के पहले का है। तो दोस्तों, मुझे अपनी बेटी की बुक्स लेनी थी। यहाँ मैं बुक्स काउंटर पर आ गई हूँ, जो बुक्स की प्राइस लिस्ट वगैरह होती है वो यहाँ से मैंने ले ली थी। उसके बाद मैं यहाँ स्कूल के बेसमेंट में आ गई, यहाँ पर ही बुक्स मिलनी थी। यहाँ से मैंने बेटी की सारी बुक्स ले ली। उसके बाद मैं स्कूल से यहाँ बाहर निकल गई। दोस्तों, मैं घर आई तो मैंने देखा घर का पंखा खराब हो गया था। मैंने इलेक्ट्रीशियन भैया को बुलाया, यहाँ पंखा बनने को दे दिया। दोस्तों, घर आते आते शाम हो गई थी, मैंने मोटर चला दिया और टंकी भरने को लगा दिया। दोस्तों, तो मैंने 2-3 मिनट यहाँ छत पर घूम लिया। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक कर
दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।